अरे चंचल, अगली बार मेरी धान की फसल में बहुत ही नुकसान हुआ था। इस बार बताओ मैं क्या फसल लगाऊं? आजी इस बार आप गोभी के फसल लगाएं, क्योंकि यह गोभी का मौसम है। मेरी सलाह तो यही है कि तुम गोभी की फसल लगा लो जी। लेकिन चंचल, उसमें तो पानी की भी जरूरत पड़ती है। तुम्हें तो पता ही है, मुझसे नहीं होने वाला है इतना सारा काम। आजी आप टेंशन ना लें, हम लीला को आधी फसल की लालच देकर उससे सारे काम करवा लेंगे और ऐसे हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और गोभी भी मिल जाएगी। फिर वह दोनों पति पत्नी लीला के पास जाते हैं। लीला, जब फसल हो जाएगा तो हम आधी आधी बांट लेंगे। पर रामू भाई, मेरे से तो अकेले इतना काम तो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं नहीं लीला, हम दोनों भी तुम्हारी मदद करेंगे, तुम चिंता मत करो। हम तुम्हारे साथ पूरा पूरा काम करेंगे। फिर वह दूसरे दिन काम शुरू करते हैं। ये लो, ये रहा गोभी का पौधा, इसे खेत में लगा देना। हम दोनों अपने मामा जी के घर जा रहे हैं। जी आप चिंता ना करें, मैं यह काम शाम तक पूरा कर दूंगी। ऐसे ही कहकर वे दोनों अपने मामा के घर जाते हैं, जबकि लीला अकेले ही सारा काम करती है। जबकि रामू और उसकी पत्नी चंचल सारे दिन मौज मस्ती करते हैं। और फिर शाम हो जाती है और लीला ने भी सारा काम कर लिया था और वह अपने घर चली जाती है। 2-3 दिन बाद गोभी के पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं। रामू और चंचल, तुम दोनों पानी लेकर आओ, तब तक मैं फालतू के घास निकालती हूँ। फिर वह दोनों पानी लेने नदी के तरफ चले जाते हैं और लीला तेजी से खरपतवार निकालती है। अरे चंचल, मुझे नींद आ रही है, तुम पानी लेकर जाओ, मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। मैं तो अपने घर पर भी काम नहीं किया, मैं तो घूमने जा रही हूँ। चंचल घूमने चली जाती है और रामू वहाँ पे सो रहा होता है। जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद लीला नदी पर जाकर देखती है तो रामू सो रहा होता है। यह तो सो रहा है, अब यह काम भी मुझे ही करना होगा। लीला बिना रामू को जगाए पानी लेकर पौधों को दे देती है। ऐसे ही दिन रात मेहनत करने के बाद वह एक दिन आ ही जाता है जब फसल तैयार हो गया था। लीला खेत देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और चंचल भी खेत पे आ जाती है। लीला, फसल तो तैयार हो गई है, कब काटेंगे हम अपनी गोभी के फसल? चंचल बहन, 1-2 दिन बाद हम फसल काट लेंगे ताकि गोभी के फसल अच्छे से बड़े हो जाए। यह गोभी की फसल बेचकर मैं तो सोने की हार लूंगी। चंचल घर जाती है। रामू जी, आप घर में सो रहे हैं, उधर हमारी फसल तैयार हो गई है। तो लीला फसल काट लेगी? मैंने तो सोच लिया है। अरे चंचल, क्या सोच लिया है तुमने? रामू जी, हम क्यों ना फसल रात को ही काट लें, बाजार में बेच दें, इससे हमें आधा नहीं बल्कि पूरा मुनाफा होगा। तुम ठीक कह रही हो चंचल, हम रात को ही फसल काट लेंगे। इतना कहकर वह दोनों रात में ही फसल काट लेते हैं और तोता को सारी गोभी बेच देते हैं। माफ करना चंचल, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कल सुबह को तुम्हें पैसा दे दूंगा। ठीक है तोता भाई, लेकिन हाँ, मुझे धोखा मत देना। इस तरह से तोता फसल लेकर चला जाता है। फिर अगली सुबह जब लीला खेतों पे जाती है तो फसल देखकर रोने लग जाती है। हाय, मेरी सारी फसल किसी ने काट लिया है। इतनी मेहनत से मैंने फसल उगाए थे, ना जाने किसने काट लिया है। तभी चंचल भी आ जाती है। लीला, कल रात को ही किसी ने हमारी सारी फसल काट ली है, मैं भी सुबह से रो रही हूँ। अब जाकर थोड़ा मन
हल्का हुआ है। तभी उधर से तोता और रामू भी खेतों में आ जाते हैं। चंचल, ये लो तुम अपना गोभी का पैसा। ये रामू मेरे पास पैसे मांगने गया था। मैंने सोचा अगर उसे पैसा दे दिया तो पता नहीं वो तुम्हें पैसा देगा या फिर नहीं। यह सुनकर लीला हैरान हो जाती है। फिर चंचल पैसे के 2 हिस्से लगा देती है। चंचल और रामू, तो तुम दोनों ही हो। रामू और चंचल को अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है और लीला का हिस्सा भी मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।